स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। भाषा की समझ हो, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बोलने की कला कैसे सीखें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रभावशाली तरीके से बोलना आज के समय में जरूरी है, तभी आपको नोटिस किया जाएगा। आप चाहे कोई भी भाषा जानते हो, लेकिन आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को नहीं रख सकते हैं तो आप सफल नहीं बन सकते हैं। बोलने की कला, बोलना एक कला है। स्पीकिंग ऑफ आर्ट, बहुत लोगों को अधिक जानकारी होती, लेकिन बोलने की कला उनके अंदर नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोग प्रभावशाली ढंग से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। यदि आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो आपको काफी नुकसान होता है। जैसे आपका जरूरी काम प्रभावित होता है। अपनी बात ना समझा पाने के कारण इंसान कुंठित हो जाते हैं। आर्थिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे लोग चला किसे आपकी बात को किनारे करके अपनी बात थोप देते हैं। इसलिए बोलने की कला के माध्यम से आप अपनी बात को सही तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का हल आप स्वयं निकाल सकते हैं। जबकि ऐसे व्यक्ति जो आसान तरीके से अपनी किसी बात को समझा देते हैं तो उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग जीवन में शायद 2 कदम आगे होते हैं। आप देखते हैं कि YouTube, इंटरनेट की दुनिया में लोग किस तरह से अपनी बातें आसानी से समझा देते हैं। ऐसे लोग बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। बात को किस तरह से समझाएं, बात समझाने की कला। अपनी बात को समझाने से पहले स्वयं समझ ले कि आप किसी को क्या बताना चाहते हैं और उसमें रुचि लेकर उसे बताएं। आपकी बात प्रभावशाली होगी। अपनी बात को अच्छी तरीके से समझ आएंगे तभी दूसरे की नजर में उस बात की कीमत होगी। इसलिए बोलने की कला सीखना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको अपने बॉस से छुट्टी लेनी है, तो आप एक प्रोफेशनल की तरह हमसे बात कीजिए और अपनी समस्या बताते हुए छुट्टी लीजिए। मान लीजिए किसी सहकर्मी से आपको मदद चाहिए, तो आप विनम्र स्वभाव से उसे मदद करने के लिए कहिए और उसे विश्वास दिलाई जब उसे मदद की जरूरत होगी तो आप भी उसकी मदद करेंगे। बात में विनम्रता एक बड़ी कला होती है। सकारात्मकता आप बात करने के लिए प्रेरित करता है। बोलने के लिए जानकारी जरूरी। अगर आपके पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन होगा तो आप किसी भी टॉपिक पर अच्छा बोल सकेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आधी अधूरी जानकारी लेकर बोलने से आप किसी टॉपिक पर अच्छा नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको बोलना है तो आप उस विषय से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें जो आपको काम आता है। अक्सर लोग भाषण देने के लिए मंच पर जाते हैं तो उनका जबान लड़खड़ा जाता है या फिर वह अपना भाषण भूल जाता है। यह इसलिए होता है कि आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भाषण देने से पहले विषयों के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करके जानकारी हासिल कर ले और फिर उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दें। फिर उन पॉइंट्स में छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं जिससे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं। यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो निश्चित ही भाषण देते समय आप में आत्मविश्वास होगा और आप भाषण बिल्कुल टू द पॉइंट देंगे। अच्छा बोलने के लिए कुछ पॉइंट। विषय की अच्छी जानकारी हासिल कर ले। रोजाना बोलने की प्रैक्टिस घर पर करें। बातचीत करने से कतराए नहीं, बल्कि तर्क से अपनी बात रखें। नए शब्दों के उच्चारण और उसके अर्थ को समझने की कोशिश रोजाना करते रहे। आपके विषय से संबंधित नई जानकारी देने वाली वेबसाइट या मैगजीन पढ़ते रहिए। इससे आप अपडेट होंगे। यदि आप किसी से बहस में हिस्सा लेते हैं, बुद्धिमानी से बात कीजिए। गुस्सा करेंगे तो लोगों की सोच आपके प्रति नकारात्मक हो जाएगी। कब आपको बोलना है या कब आपको चुप रहना है। जहां आपको जानकारी प्राप्त करनी है या सुनने से आपको फायदा हो रहा है, वहां पर आप काम बोले और अधिक बातें ग्रहण करें। ऐसी जगह जहां पर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर आपको सही अंदाज में बोलना चाहिए और पूरी सही तथ्यों तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गलत सोच न बन जाए। बोलने की कला सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुनने की क्षमता, जिसे अंग्रेजी में लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो आपको दूसरों की बातें समझने और सीखने में मदद करती है। सुनने की क्षमता न केवल अच्छे संवाद कौशल में मदद करती है, बल्कि यह आपकी सोचने की क्षमता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता और सामाजिक संवाद में भी सहायक होती है। यहां कुछ मुख्य तत्व हैं जो सुनने की क्षमता को समझने में मदद कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। सुनने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ध्यान देकर सुने। दूसरे व्यक्ति की बातों पर अपनी ध्यान केंद्रित करें और उनके कहने का मतलब समझने की कोशिश करें।
आवश्यकताओं को पहचानना। बातचीत में आवश्यकताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग केवल आपके समर्थन या समाधान की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि कई बार वे अपनी भावनाओं या विचारों को साझा कर रहे होते हैं। अपनी धारणाओं को छोड़ें। जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं को छोड़ देना चाहिए। अपने मन को खुली राहों पर चलने दें ताकि आप नई और अधिक समझदारी से बातों को समझ सकें। समर्थन और अवगति दिखाना। सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को सुनने से ज्यादा होता है। आपको दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके समर्थन में खड़े होने का पता लगाना और उनकी अवगति दिखाना आवश्यक होता है। प्रश्न पूछना। अगर कुछ समझ नहीं आता या कुछ विस्तार से समझना चाहते हैं तो खुले मन से प्रश्न पूछना बेहद महत्वपूर्ण है। सुनने की क्षमता सीखने से आप अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संवाद बना सकते हैं, नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद कर सकते हैं। बोलने की कला सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मदद करता है। यदि आप बोलने की कला में सुधार करना चाहते हैं तो बातचीत में भाग लेना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 1. व्यावसायिक स्थितियों में आत्मविश्वास। अधिकांश पेशेवर स्थितियों में आत्मविश्वास और अच्छी बोलचाल की आवश्यकता होती है। यदि आप बातचीत में निपुण होते हैं तो आप विभिन्न प्रकार की स्थितियों में आत्मविश्वास पूर्ण रह सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। 2. सामाजिक संबंधों की मजबूती। बातचीत में महिलाओं और पुरुषों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। यह आपकी सामाजिक मिलनसर्गों को सुखद और सफल बना सकता है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करेगा। 3. नौकरी और पेशेवर मुद्दों में प्रभावकारी संवाद। व्यापारिक जगत में संवाद कौशल का महत्व अत्यधिक होता है। यदि आप बोलचाल में निपुण हैं तो आप सही तरीके से अपने मुद्दों को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे और सही समय पर सही तथ्य प्रस्तुत कर सकेंगे। 4. विभिन्न समृद्धि क्षेत्रों में स्थायिता। बोलचाल कौशल का मास्टर होने से आप विभिन्न क्षेत्रों में स्थायिता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह विद्युत क्षेत्र हो, नौकरी मार्गदर्शन हो या किसी और क्षेत्र में आपका योगदान। आपकी बोलचाल क्षमता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 5. नए विचारों और दृष्टिकोणों की प्राप्ति। बातचीत में भाग लेते समय आप नए विचारों, दृष्टिकोणों और नए लोगों से मिल सकते हैं। यह आपकी मानसिकता को प्रेरित करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन को और भी विशाल और समृद्ध बना सकता है। इसलिए बोलने की कला सीखने के लिए बातचीत में भाग लेना आवश्यक है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक होता है। स्वतंत्रता से चुनौती दें। नए और विभिन्न स्थितियों में बोलने में न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह आपको अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ सही तरीके से संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्म समीक्षा। आपके बोलने के प्रयास को समीक्षा करें और स्वयं को सुधारने के लिए समर्थित कदम उठाएं। आपके बोलने के पैटर्न को देखने से आप अपने कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। बोलने की कला को सीखने में समय और प्रयास लग सकता है, लेकिन यह स्वानुभव में सुधार करने में मदद कर सकता है और आपकी प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन में स्वागत बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से दूसरों से बात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे हमारी बातों की वैल्यू समझ सकें। आप भी अपने जीवन में इन बातों को लागू करना सीखिए। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।